व्यू 360 में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 75वां सरबराह इजलास, आलमी ताकतें दुनिया को क्या पैगाम दे रही हैं? अगर आप कोरोना वायरस की फिक्र करते थक गए हैं तो कहीं आप पेंडेमिक फटीग का शिकार तो नहीं? पाकिस्तान में कोई ऐसा बाग नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा दरख्तों की अक़साम हो। और लाहौर के 100 साल पुराने बासियों का आज भी कैसे ख्याल रखा जा रहा है? वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 75वां सरबराह इजलास इन दिनों जारी है। एक ऐसा इत्तेहाद जो रिवायती जंगों के खात्मे के लिए कायम हुआ था, आज एक अनदेखे दुश्मन से लड़ रहा है, कोरोना वायरस। इजलास के दौरान दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव नुमाया है और दोनों मुल्कों की क़यादत के नज़रियात में जो फ़र्क है वो भी वाज़ेह नज़र आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुल्कों को अपने मामलात खुद सुलझाने होंगे, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताउन के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। इन दोनों मुल्कों के दरमियान ही कोरोना वायरस, तिजारत और इलाकाई तनाज़ात को लेकर जो मुकाबलेबाजी जारी है, उससे दीगर मुल्कों के लीडर्स कुछ परेशान भी नज़र आ रहे हैं। फिलिपीन के सदर डुटेर्टे ने इसके असरात को कुछ इस तरह से बयान किया कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास का ही होता है। तो आइए देखते हैं कि दुनिया को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम मिल रहा है। ये तारीखी मंजर जून 1945 का है, जब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर दस्तखत किए गए, जिसमें आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल का फ्रेमवर्क पेश किया गया ताकि दूसरी जंग अज़ीम जैसी तबाहकारी दोबारा न दोहराई जा सके। ताहम इस साल दुनिया को एक मुख्तलिफ महाज पर जंग का सामना है। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया, जबकि इस मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 10 लाख के करीब पहुँचने वाली है। इसी तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस बार दुनिया को कुछ मुख्तलिफ नौयत के चैलेंजेस का सामना है। कोविड-19 की वबा ने दुनिया की कमजोरियों को बेनकाब किया है, जिनका मुकाबला हम मिलकर ही कर सकते हैं। आज हमारे पास कसीरुल-जहती मसाइल की बहुतात, लेकिन उनके हल की कमी है। नॉर्मल हालात में आलमी लीडरों की तकारीर से गूंजने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इस बार वर्चुअल होने की वजह से खामोश महसूस हुई। इन रहनुमाओं को अपनी तकारीर 15 मिनट तक महदूद रखने की दरख्वास्त की गई थी, ताहम ट्रंप ने महज 7 मिनट पर मुहित अपने वीडियो पैगाम में कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर चीन को इस आलमी बहरान का जिम्मेदार करार दिया। We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. हम वैक्सीन फराहम करेंगे, वायरस को शिकस्त देंगे, इस वबा को ख़त्म करके बेमिसाल खुशहाली, ताउन और अमन के एक नए दौर में दाखिल होंगे। लेकिन इस रोशन मुस्तकबिल की तलाश के साथ ही हमें उस मुल्क को मौरूद इल्ज़ाम भी ठहराना चाहिए जिसने इस वबा को दुनिया पर मुसल्लत किया, यानी चीन। सदर ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस की बरवक्त इतला फराहम न करके इस वबा के फैलाव का इल्ज़ाम लगाया तो अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने उनके तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया, जिसके बाद चीनी सदर ने भी अपने अमरीकी हम मनसब को आड़े हाथों लिया। इस मसले को सियासी रंग देने या इसकी बदनामी को किसी मुल्क से जोड़ने की हर कोशिश को रद्द करना चाहिए। इस वायरस से मुकाबले के लिए हमें जामे और तवील मुद्दती इक़दामात की जरूरत है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया को एक नई सर्द जंग से बचने की ताकीद की। We are moving in a very dangerous direction. हम एक बहुत खतरनाक सिमत में जा रहे हैं। हम ऐसे मुस्तकबिल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें दो सबसे बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वतें अपने मन चाहे तिजारती और माली क़वानीन के अलावा साइबर और मसनूई ज़हानत की सलाहियतों को इस्तेमाल करके दुनिया को तकसीम कर डालें। सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा पर बारहा तनकीद करते आए हैं। अमरीका ने इस आलमी तंजीम से दूरी बढ़ाई तो चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस खाली जगह को पुर करने की कोशिश की। नाक़िदीन के मुताबिक अब जबकि दुनिया भर को कोरोना वायरस के बहरान का सामना है, ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा को अपने तमाम रुकन ममालिक के इत्तेहाद और शऊरी कोशिशों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है ताकि आलमी चैलेंजेस का मिलजुल कर मुकाबला किया जा सके। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा की 75 साल तारीख में पहली मरतबा ये इजलास वर्चुअली यानी इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। हर मुल्क से सिर्फ एक सिफारतकार को जनरल असम्बली के हॉल में आने की इजाज़त है और साथ ही उन्हें ये हिदायत भी दी गई है कि वो मास्क पहन के रखें, 6 फुट का फासला बरकरार रखें और हाथ ना ही मिलाएं। इस तरह कोरोना वायरस का खतरा तो कुछ कम हो रहा है, लेकिन साइबर हमलों का निशाना बनने का खतरा बढ़ गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सालाना मीटिंग्स का 75वां इजलास जारी है, लेकिन इस साल बैनुल-अक़वामी रहनुमा न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर दफ्तर में जमा नहीं हुए हैं। वो कोरोना वायरस की वबाई बीमारी की वजह से इकट्ठे नहीं हो पाए। ताहम उनकी तकारीर पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियोस के जरिए शेयर की जा रही हैं और अहम मुलाकातें भी ऑनलाइन हो रही हैं। This is all new to us. हमारे लिए ये सब नया है। वर्चुअल फॉर्मेट में जाने का ख्याल अक़वाम मुत्तहिदा में बिल्कुल इसी तरह नया है जैसे ये पूरी दुनिया के लिए नया है। हम मार्च से ही अपने तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं और जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो रहे हैं इसमें बेहतरी हो रही है। More familiar with the technology. लेकिन वर्चुअल फॉर्मेट्स अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों को साइबर सिक्योरिटी हमलों के खतरात से दो चार कर रहे हैं। ब्रेनन वर्मा का कहना है कि अगले साल अरकान जनरल असम्बली के हॉल में मिलेंगे या ऑनलाइन, ये फैसला करने से पहले इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि ये वबाई बीमारी और टेक्नोलॉजी किस तरह आगे बढ़ते हैं। माहिरीन का कहना है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ने के नतीजे में सिर्फ इस साल साइबर खिलाफ वर्जियों में 700% इजाफा हुआ है। जब हैकर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स में दाखिल होते हैं तो स्कूल्स, कारोबार और तंजीमें सभी इस नाम नेहाद जूम बमबारी या मुदाखलतों का आसान शिकार बनते हैं। इससे मजीद खतरनाक हमलों के लिए भी दरवाजा खुला है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीमों की बात की जाए तो आप एक ऐसी तंजीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बहुत से शरपसंद अनासिर अंदरूनी मालूमात जानकर के इदारा क्या कर रहा है या उनमें रद्दोबदल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सिक्योरिटी फर्म MC Soft के मुताबिक सन 2019 में रैंसमवेयर के हमलों में 41% इजाफा हुआ है। इस तरह के हमलों में हैकर्स किसी शख्स या तंजीम का डेटा ब्लॉक करते हैं और फिर इस डेटा तक रसाई बहाल करने के एवज तावान का मुतालबा करते हैं। माजी में अमरीकी शहर अटलांटा, बाल्टीमोर और अल्बेनी को इस तरह के हमलों का निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को मुमकिना तौर पर रैंसमवेयर हमलों और हैकर्स के कंप्यूटर्स में दाखिल होकर वीडियो फाइल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स चोरी करने जैसे खतरात का सामना है। आप ये भी देख सकते हैं कि लोग गलत मालूमात फैलाने के लिए भी किसी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आप इन दिनों लोगों को अपने सियासी एजेंडे के लिए वीडियो में तरमीम या एडिटिंग करके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं। ये एक तरह से उन अहम मसाइल को उजागर कर रहा है जिनसे अक़वाम मुत्तहिदा निमट रही है, और मैं गलत मालूमात के इस्तेमाल में मुमकिन इजाफे पर भी नजर रखूंगी। लेकिन कौन ऐसे हमले करेगा और क्यों? मुझे नहीं लगता कि आप दाइश या अलकायदा को इंटरनेट इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा को नुकसान पहुंचाते देखेंगे, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों से रियासती या रियासती सरपरस्ती के हामिल अनासिर हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमूर में हावी होने या फ़ायदा उठाने की कोशिश में या तो उसकी दाखिली मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन होने वाले वाक़यात में रद्दोबदल कर सकते हैं। ब्रेनन वर्मा का कहना है कि अगले साल अरकान जनरल असम्बली के हॉल में मिलेंगे या ऑनलाइन, ये फैसला करने से पहले इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि ये वबाई बीमारी और टेक्नोलॉजी किस तरह आगे बढ़ते हैं। हम ये देख कर अपना तरीक़ाकार वज़ा करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के इंसानों के लिए क्या बेहतर है। लेकिन फिलहाल वो इस साल के ऑनलाइन इजलास को महफूज रखने पर काम कर रहे हैं। एरन फिडोर के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस हफ्ते होने वाली तकारीर के अहम नुकात और उन पे माहिरीन का तज्ज़िया पा सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और यही तमाम मालूमात आपको उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर भी मिलेंगी। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करते रहिए। पाकिस्तान में बहुत से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तालीमी इदारे खोल के एक रिस्क लिया जा रहा है, लेकिन हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि वो सूरत हाल पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं, और उसका सबूत यह है कि जहाँ कहीं असातिज़ा, तलबा या दीगर अमले में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं या फिर SOPs पर अमल दरामद में कोई लापरवाही नज़र आ रही है तो उन तालीमी इदारों को सील किया जा रहा है। तलबा इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? कैंपस पे वापस जाना उन्हें कैसा लग रहा है? इसी बारे में हमारे नुमाइंदा नवीद नसीम ने लाहौर में कुछ तालिब इल्मों से बात की। यूनिवर्सिटीज़ खुलने की खुशी है कि फ्रेंड्स से मिलेंगे। उनको ये भी बड़ी टेंशन थी 6 मंथ्स में ये ना हमारा सेमेस्टर ऐसे वाइंड अप हो जाए। स्कूल खोलना तो वैसे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अब जब इतने हबस में इतनी गर्मी में स्कूल जाना पड़ रहा है तो अब तो ये कह रहे हैं कि शायद स्कूल ना ही खुलते तो अच्छा था। सबसे ज़्यादा
چیز مس یہ کی کہ ہم لوگوں کا آنا روز اپنا کیفیٹیریا میں بیٹھنا، ایک پراپر کلاسز لینا، اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ بات یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر رمضان بھی ہے، عید بھی ہے، کچھ ہے تو ہم لیزی ہو کے بس کلاس لے رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے آرام سے چائے پینی ہے سب فرینڈز نے اور باتیں کرنی ہیں۔ یونیورسٹی ایٹماسفیئر میں فرینڈس سے جو گوزپس ہوتے ہیں وہ اس کا ایک علیحدہ مزہ ہوتا ہے اور ایک علیحدہ نیچر ہوتی ہے، وہ ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، اور یہ تعلیم میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ایٹماسفیئر میں رہ کے دوسرے فرینڈس سے ہم گوزپس کریں اور ان سے ڈسکشن کریں اپنے پروجیکٹس کے اوپر۔ یونیورسٹی اوپن ہو گئی ہے تو جو فرینڈس کے ساتھ ہم لوگوں نے اتنے زیادہ پلانس پرسیو مطلب ہم لوگوں نے بنائے ہوئے تھے اور وہ پینڈنگ چلے گئے تھے، تو اب وہ ہم پرسیو کریں گے۔ آن لائن کلاس میں ہم لوگ پڑھتے تو تھے لیکن اتنی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جب اسکول کھل گئے ہیں تو ٹیچر جب سامنے کھڑی ہوتی تو سمجھ آ رہی ہوتی تو ہم لوگوں کو ڈانٹ بھی بڑی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، آن لائن پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا ہے۔ آن لائن جنہوں نے آن لائن نہیں پڑھنا انہوں نے ویسے بھی نہیں پڑھنا، اور جنہوں نے آن لائن پڑھنا ہے انہوں نے ویسے بھی پڑھ لینا ہے، دونوں طریقوں سے پڑھ لینا ہے۔ جو ہم آرام سکون سے اٹھتے تھے اور مطلب اپنی مرضی سے ناشتہ کیا، آپ لنچ کرتے ہوئے ساتھ آن لائن کلاس لے رہے ہو، آپ نوٹس بنا رہے ہو سکون سے، آپ اپنے لیونگ روم میں ہو، ڈرائنگ روم میں ہو، آپ کہیں پہ بھی ہو، لیکن اب جب یونیورسٹیز کھل گئی ہیں تو آپ کو اب صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، بہت جلدی اٹھو گے، پھر وہی بسز میں بیٹھنا ہے، تیار ہونا ہے۔ یونیورسٹیز کھلیں یا نہ کھلیں، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ آن لائن بھی پڑھ سکتا ہے، یونیورسٹی آ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، اس پینڈیمک کے دور میں آپ آن لائن ایجوکیشن حاصل کریں اور یونیورسٹیز میں نہ آئیں، اور یونیورسٹیز کے اگر آپ آئیں گے تو یہی خطرہ ہے کہ کورونا کی ایک سیکنڈ ویو آئے گی۔ ماسک پہننے یا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سے بیزار ہو رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کرونا وائرس کے خاتمے کے آثار تو فی الحال نظر نہیں آ رہے، لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہی لوگوں کے لیے اب احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین اسے پینڈیمک فٹیگ کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے، اس بارے میں مزید معلومات لے کے آئی ہیں صبا شاہ خان۔ انم خان ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیکرز فیلڈ میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے انم کی ایک مصروفیت اپنے لیے ایسی متبادل سرگرمیاں تلاش کرنا ہے جو وہ وبا سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ پچھلے 6 ماہ سے کوارنٹین کے دنوں میں یہی کر رہی ہوں۔ جو آپ کو پسند ہو وہ کرنا یقیناً مددگار ہوتا ہے، اور اگر آپ دوستوں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو سماجی فاصلہ رکھنے اور فیس ماسک پہننے کی حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے۔ تاہم لگ بھگ 6 ماہ پہلے کووڈ-19 کی وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک کے عرصے کے دوران نہ صرف ان احتیاطی تدابیر کے خلاف کئی گروپس کی جانب سے مزاحمت دیکھی گئی، بلکہ اب ان احتیاطی تدابیر کو اپنانے والوں کی جانب سے بھی کچھ بیزاری کا اظہار سامنے آ رہا ہے، جو ماہرین صحت کے لیے باعث تشویش ہے۔ To see suddenly all the work we had done is being taxed again is hard. وہ سارا کام جو ہم مکمل کر چکے ہیں اسے پھر سے جمع ہوتے دیکھنا مشکل ہے، جیسے ہر کوئی گھر میں رہ کر اور ماسک پہن کر تھک چکا ہے۔ ہم بھی ہسپتال میں رہ کر اس جنگ کو لڑتے اور لوگوں کو محفوظ رہنے اور اپنی صحت کی فکر کرنے کا کہتے کہتے تھک چکے ہیں۔ Fighting the fight, reminding people of what to do to stay safe and being concerned for our own health. کلیولینڈ کلینک سے منسلک ماہر نفسیات ڈاکٹر اسکاٹ بے بھی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو معمولات زندگی کا حصہ بنانے کے لیے انداز فکر بدلنا مددگار ہو سکتا ہے۔ میں اسے رضامندی کہتا ہوں، غیر آرام دہ چیزوں کو کرنے کی رضامندی، کیونکہ یہ ہماری اور وہ جن کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اہم ہیں۔ ڈاکٹر اسکاٹ بے کے مطابق احتیاطی تدابیر کو اگر عادت بنا لیا جائے تو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتی۔ صحن میں 6 فٹ دور بیٹھ کر فلم دیکھ لیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ارے یہ اچھا آئیڈیا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس میں مزہ آئے گا۔ تھوڑی جدت لائیں اپنے کام میں، اعمال میں۔ جیسے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کبھی گھر کے اندر بیٹھ کے کام کریں، کبھی پیٹیو، کبھی باہر نکلیں، اور ورزش کر رہے ہیں تو الگ الگ طرح کی ورزش شامل کریں، کبھی جاگنگ، کبھی واکنگ، اور کبھی جیسے میں آج کل تھوڑی سی سائیکلنگ کی طرف دھیان دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر گریگری پولن کہتے ہیں کہ کسی ممکنہ ویکسین کے آنے کے بعد بھی
एक तवील अरसे तक ये एहतियाती तदाबीर जारी रखना ज़रूरी होगा। We will still be wearing masks. हम मास्क कोविड वैक्सीन के लेने के बाद भी पहन रहे होंगे उस वक्त तक जबकि आबादी की बड़ी तादाद में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा ना हो जाए। और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाले इदारे सीरम इंस्टीट्यूट के सरबराह आधार पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन बनने के बावजूद भी ये शायद दुनिया के तमाम लोगों के लिए इतनी बड़ी तादाद में 2024 तक दस्तयाब ना हो सके। यूँ तब तक मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और समाजी फासला बरकरार रखना ही इस वबा के खिलाफ आपके बेहतरीन हथियार हैं। सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहेस, न्यू जर्सी। कल के शो में हमने आपको बताया था कि लाहौर से दरख्तों का घना साया कम होता जा रहा है। आज चलते हैं लाहौर के एक ऐसे बाग में जहां शहर तो क्या शायद मुल्क भर में ही दरख्तों और पौधों की सबसे ज़्यादा इक़साम पाई जाती हूँ और बाज़ की उम्र तो 100 साल से भी ज़्यादा है। लाहौर वाले समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ बाग़े जिना की, जिसे कभी लॉरेंस गार्डन भी कहा जाता था। तो आइए चलते हैं समन खान के साथ इस शानदार बाग में और देखते हैं कि इसके बुजुर्ग बासियों की हिफाजत कैसे की जा रही है। ये साइलेंट मरीज़ है, इसमें हमने खुद फाइंड आउट करनी होती है डिज़ीज़ कि क्या डिज़ीज़ है। ये है तो जानदार चीज़ें लेकिन ये बोलने वाली नहीं है, तो हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें अपने एक्सपीरियंस से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है इस ट्री के साथ। अख्तर महमूद मेरा नाम है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ बाग़े जिना। इसका टोटल एरिया जो है वो 141 एकड़्स है, बहुत ही रिच फ्लोरा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बाग नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा दरख्तों की अक़साम हो, शरब्स की अक़साम हो और क्लाइंबर की अक़साम हो। बाग़े जिना में ओल्ड ट्रीज़ की रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा काम है। जो डिजीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करना, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ट्रीज़ को। हमारे जो एक्सपीरियंस माली हैं उनको तो बहुत पता होता है, बल्कि वो हमें ऑफिस आके बताते भी हैं कि सर वो फलां पौधा सूख रहा है, फलां पौधे की जो फलानी शाख है वो डैमेज हो रही है, तो उसको देखा जाए। तो फिर हम अकॉर्डिंगली जाके चेक करते हैं और जिस तरह की उसको प्रॉब्लम हो उसका फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था। एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट हमने एक तो ट्री प्लांटेशन, नई ट्री प्लांटेशन करनी होती है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, और ख़ासकर उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत आम है। हमने बड़ी क्लोज स्टडी रखते हैं कि किसी दरख्त को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ें अटैक करती हैं, दरख्तों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम टेक्निकली पैथोजेंस कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ें वो तो एक तो इंसेक्ट हैं और दूसरा है फंगस। एक विज़िट हम ज़रूर कर लेते हैं, ये नहीं कि पूरे बाग का ही करें, किसी एक पोर्शन का कर लेते हैं, अगले दिन किसी और पोर्शन का कर लेते हैं। देखते हैं कि ये ब्रांच सूख रही है, पता चलता है कि इसमें कोई सुराख है, सुराख में देखते हैं कि क्या वो कीड़े हैं, वो पता चल जाता है कि वो इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये देखिए ये भी सुराख हो रहा है इसके अंदर, तो आप देखिए ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है वो है इस इंसेक्ट है, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। इसको डायग्नोज करने वाली कोई ऐसा अभी नहीं आया है इक्विपमेंट, जो मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो अगर उसको इधर लगाएं तो वो बता दे जी इंसेक्ट अटैक है, फंगल अटैक है या क्या है, नीमाटोड्स हैं या क्या है। तो ये एक एक्सपीरियंस ही है। ये टेक्सोडियम का दरख्त है, इसकी एज कोई मोर देन 1 सेंचुरी इसकी एज है, और ये हमारे पास 2 ही हैं पुराने दरख्त। ये तो अपनी तबी उम्र पूरी करने के बाद ड्राई हो चुका है, बड़ी कोशिश की हमने इसको बचाने की। दूसरे ट्रीज़ पे हम बाज़ का ये भी करते हैं कि स्टिकिंग प्लांट लगा देते हैं, जो फॉर एग्जांपल आईवी है, टकोमा है, वो स्टिक करके ना रैप कर जाते हैं स्टेम्स को, और फूल भी दे देते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसका टेक्सचर ऐसा है कि इसको नेकेड ही रखें तो बड़ा अच्छा है। हम जब नई प्लांटेशन करते हैं तो उसमें भी खासकर टर्माइट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पेस्ट है। लेकिन ये एक बात है कि जब यूँ उम्र गुजरती जाती है, रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो जो टिश्यू है वो सॉफ्ट हो जाते हैं ज़रा, तो उसमें फिर इंसेक्ट का, फंगस का अटैक होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये दरख्त देखें, ये भी काफ़ी डिजीज़ है, इसको भी इंसेक्ट्स ने खाया हुआ है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं ना तो वो नीचे बाग के भी छुप जाते हैं इंसेक्ट्स ना,
تو وہ اسپرے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو فریکوینٹلی بار بار جب اسپرے کریں گے نا تو پھر کافی کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر اس پہ اسپرے نہ ہوتے تو شاید یہ درخت ختم ہو گیا ہوتا. پلانٹ پروٹیکشن جو ہے نا جی یہ بڑا اہم ایک سبجیکٹ ہے. تو اگر ہم نے ٹریز کو پرلونگ کرنا ہے, ان کی لائف کو پرلونگ کرنا ہے, تو ان کی پلانٹ پروٹیکشن میجرس پہ ہمیں بہت فوکس کرنا پڑے گا. ادروائز یہ پرانے ٹری ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے. اور آج آخر میں چلتے ہیں لاس اینجلس, ہالی ووڈ کا گھر جو امریکہ میں بے گھر افراد کے مسئلے کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے, اور ملتے ہیں ایک پاسٹر سے جو 14 سال سے بے گھر افراد کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ایک بہت ہی انوکھے چرچ کے ذریعے. کرونا وائرس آیا تو ان کے لیے نئی مشکلات تو پیدا ہوئیں, لیکن انہوں نے اس وبا کو اپنے مشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اسکڈ رو لاس اینجلس کاؤنٹی کا ایک ایسا پسماندہ علاقہ ہے جہاں تقریباً 66,000 کے قریب بے گھر افراد سڑکوں پر رہتے ہیں. پادری اسٹیون کیو جان مری 14 سالوں سے یہاں تبلیغ کرتے آ رہے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں اور ان لوگوں کو پہلے خدا کا روحانی کلام دیتے ہیں اور پھر ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں, چاہے وہ ان کی عبادت میں شامل ہوں یا نہ ہوں. شہری حکام کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اضافوں اور نہ بڑھنے والے معاوضوں کے باعث بے گھری کا مسئلہ بڑھ گیا ہے, اور یہ کہ لاس اینجلس کو مزید 5 لاکھ سستے گھروں کی ضرورت ہے. کرونا کی وبا کی وجہ سے بے روزگاری میں ہونے والا اضافہ مقامی عہدیداروں کے لیے پریشان کن ہے. کووڈ-19 کے فوراً بعد عہدیداروں نے 6,000 افراد کو پناہ فراہم کی, لیکن معاشرے کے فراموش کردہ ہزاروں لوگ ابھی بھی سڑکوں پر رہتے ہیں. یہاں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن اب ان کی کوئی قدر نہیں رہی. گینگز کے سابقہ اراکین, جسم فروشی کے پیشے سے منسلک افراد, جیل سے ضمانت پر رہا لوگ, یا بس ایسے لوگ جن کے اہل خانہ ان کے بارے میں بھول گئے ہیں, تو یہ سب یہاں آ جاتے ہیں. ایک موسیقار کا جو خود میڈیکل کے بے تحاشا بل ادا کرنے کی وجہ سے بے گھر ہوا, کہنا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ بہت سی مشکلات کی وجہ سے ہیں. This is the only place where I can say the people are authentic, they are real. یہ واحد جگہ ہے جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں لوگ مخلص ہیں, وہ سچے ہیں اور یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں نے یہاں اس غریب علاقے میں آنے سے پہلے اس طرح کے کھلے دل والوں کو کہیں اور نہیں دیکھا. مقامی عہدیدار اور سڑکوں پر کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سیاہ فام امریکی شہریوں کا بے گھر ہونے کا امکان دوسری آبادی کی نسبت 4 گنا زیادہ ہے. یہ اس نظام میں خرابی ہے جو بہت پرانی ہے, اور اگر آپ اب بھی اس سے نمٹنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس سے نمٹ نہیں سکتے. پادری کیو خود ماضی میں ایک ریپ گروپ کالج بوائز کے رکن رہ چکے ہیں اور ان حالات سے بخوبی واقف ہیں, اور آج وہ اس تبلیغ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو امید دے رہے ہیں, اور چرچ ممبران کہتے ہیں کہ یہ بہت مددگار ہے. مائک اوسلوون کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.